यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 10 बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजी एंड बेसिकली वी हैव टू स्टडी इन केमिस्ट्री। तो हमें जो है केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ना है बिकॉज यू नो दैट सो मेनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर देयर। तो सबसे पहले तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। हम किसे जो है बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं, है ना। गिव एग्जांपल, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल। बच्चों वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं। कौन सी एक्टिविटी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तिवारी सर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो एक्टिविटीज से मिलकर बनती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, और एनाबॉलिक में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसके आंसर में हम लिख सकते हैं दोज मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स which carry out the metabolic activities of our body, the metabolic activities of our body, बच्चों मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक जो वर्ड है, ये जो मेटाबॉलिक वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेटाबॉलिक, इसको हम कैटाबॉलिक भी बोल सकते हैं और इसमें जो है एनाबॉलिक भी बोल सकते हैं। कैटाबॉलिक मतलब बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, एनाबॉलिक मतलब छोटे मॉलिक्यूल टूटकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच कैरी आउट दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं बच्चों? रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आर कॉल्ड, वो लिख लीजिएगा, are called बायोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब लाइफ, और मॉलिक्यूल्स मतलब लाइफ के लिए जो हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल बताते जाइए बायोमोलिक्यूल्स के। तिवारी सर कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। तिवारी सर प्रोटीन्स, बिल्कुल सही, प्रोटीन्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। फैट्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। तो बच्चों ये हो गया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं बच्चों, उन्हें हम कौन सा मॉलिक्यूल्स कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए। चलिए तो आपने नोट कर लिया व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। अब बच्चों इसमें हम जो क्वेश्चंस देखते हैं, पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कि जो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की हम सीधे इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं जो हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, है ना, हम बात करते हैं। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स की मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स are the polyhydroxyaldehydes, polyhydroxyaldehydes
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। भाई जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, सर इसका मतलब क्या हुआ, आई विल टेल यू, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा। अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर क्या होंगे, तो वो कंपाउंड होंगे और दोज कंपाउंड्स या फिर वो कंपाउंड्स होंगे विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बोथ, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बोथ। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या दोनों नहीं होंगे तो वो कंपाउंड होंगे जिनके हाइड्रोलिसिस से दोनों बनता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, पेपर में अगर आपको एग्जाम्पल पूछे भाई इसका एग्जाम्पल बताओ, तो आप कहोगे तिवारी सर C6H12O6, है ना, आप कहोगे C6H12O6 ग्लूकोज, है ना, ये ग्लूकोज है। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट क्यों है, तो आप कहोगे क्योंकि तिवारी सर ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आप कहोगे जो ग्लूकोज होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। फिर सामने वाले पार्टी आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि भाई क्या हमको कैसे पता कि ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर याद होगा तब आप इस यूनिट के क्वेश्चंस कर पाओगे। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ग्लूकोज के अंदर बच्चों एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, देखिए CHO, पहले कार्बन में एल्डिहाइड होता है, दूसरे कार्बन में H इस तरफ होता है, OH 6 कार्बन है, देखिए तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, ये 6 कार्बन है ना। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। पहला एग्जाम्पल हमारा है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसको अगर कोई हमसे बोले कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट क्यों है, तो हम ये कहते हैं क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कैसे है देखिए, कार्बन नंबर 1 CHO, कार्बन नंबर 2 में H इधर होता है, OH इधर होता है, और बच्चों हमेशा याद रखिएगा कार्बन नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, OH इस तरफ होता है और H इस तरफ होता है। तो देखिए पहले तो पूरे कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। पहले वाले में CHO ग्रुप क्योंकि एल्डिहाइड है, H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर। तीसरे वाले में हमेशा OH इधर होगा, H इधर होगा, चौथे वाले में H OH, पांचवें वाले में H OH, और छठवें वाले बच्चों प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है CH2H। ध्यान दीजिएगा इसको, फिर से देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO, CHOH, तीसरे वाले में अपोजिट होता है OHH, HOH, HOH, और लास्ट वाले में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप CH2H हो जाता है। अब हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहते हैं ग्लूकोज को, आप इसको गिनिए, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन, अगर आप इसको गिनेंगे तो फार्मूला यही होगा C6H12O6। बहुत सारे OH ग्रुप हैं बच्चों, बहुत सारे OH ग्रुप हैं, तो बहुत सारे को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। तो कोई अगर हमसे पूछे भाई कि वाई ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो हम कहेंगे सर बिकॉज ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बच्चों इस एग्जाम्पल को, ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल हो सकता है फ्रक्टोज, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आगे बहुत कुछ आपको बताऊंगा। अगला एग्जाम्पल है बच्चों फ्रक्टोज, FRUCTOSE, फ्रक्टोज। कोई पूछे भाई फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, तिवारी सर फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। अरे सर वो तो ग्लूकोज का भी था, फ्रक्टोज का भी यही होता है। बच्चों दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते, केवल दोनों के फंक्शनल ग्रुप में और नाम में अंतर है। कोई पूछे भाई कि ये जो है
ये कार्बोहाइड्रेट क्यों होता है? तो हम ये कहेंगे क्योंकि तिवारी सर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। कैसे? देखिए कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। पहले कार्बन में थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है ना दिखे आपको, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सबके बीच में C लगा दिया। बच्चों CH2OH ग्रुप 2 बार होगा, पहले वाले में भी CH2OH होगा और आखिरी वाले में भी CH2OH होगा। आ गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप है, चलो कीटोन लगा दिया। बच्चों कार्बन नंबर 3 पे हमेशा OH लेफ्ट होगा और H राइट होगा, ये 3 आ गया। OH इस तरफ होगा, H इस तरफ होगा, H OH H OH। बहुत बढ़िया सर, देखिए बिल्कुल पिक्चर चलनी चाहिए दिमाग में। CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, C OH, 3rd कार्बन है, OH H C H OH C H OH CH2OH। बच्चों ये फ्रक्टोज का फार्मूला आप गिनेंगे, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो क्यों है ये कार्बोहाइड्रेट? क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, बहुत सारे OH ग्रुप है और साथ में इसमें एक कीटोन ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई आगे। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है सुक्रोज, ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा सुक्रोज, जिसको हम शक्कर के नाम से जानते हैं और जिसका फार्मूला होता है बच्चों C12H22O11, है ना। शक्कर का फार्मूला होता है C12H22O11, ये जो है शक्कर का फार्मूला होता है। जब हम सुक्रोज देखें C12H22O11, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस मतलब हम इसकी पानी से रिएक्शन करें, HOH से रिएक्शन करें, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये टूटता है बच्चों। और टूट कर ये 2 चीज़ें बनाएगा, एक बनाएगा C6H12O6, है ना, ये बनाएगा। पानी से हाइड्रोलिसिस होने के बाद बच्चों ये 2 अलग अलग चीज़ें बनाता है। एक बनाता है ग्लूकोज, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बनाता है ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, और दूसरा बनाता है फ्रक्टोज, उसका भी फार्मूला होता है C6H12O6। दोनों में अंतर क्या है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। ये जो है पीएच है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाता है। ये पीएच है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहलाता है। पीएच के ये कहलाता है आपके पीएच के, जिसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो 2 बन गए। तो बच्चों मैंने डेफिनेशन में देखिए, आप गिन लीजिए, 12 हाइड्रोजन, 6 6 12, 22 और 2 24 हाइड्रोजन, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, 11 और 1 12 ऑक्सीजन, 6 और 6 12 ऑक्सीजन। तो बच्चों हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, यानी ग्लूकोज होते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी फ्रक्टोज होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे सुक्रोज है, जो पानी में डालने पर, टूटने पर, हाइड्रोलिसिस होने पर दोनों दे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी दे और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी दे। तिवारी सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट केवल 3 होंगे, या तो ग्लूकोज, या तो फ्रक्टोज, या तो सुक्रोज। ऐसा नहीं है बच्चों, चाहे आप स्टार्च ले लो, चाहे आप सेल्यूलोज ले लो, चाहे आप सुक्रोज ले लो, चाहे आप माल्टोज ले लो, चाहे आप लैक्टोज ले लो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जब ये टूटते हैं तो इसके अंदर सबसे जो छोटी यूनिट होती है, या तो ग्लूकोज होती है या तो फ्रक्टोज होती है। तो फाइनली जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो लास्ट में हम इन दोनों पे ही पहुंचते हैं, मेजरली हम 2 पर पहुंचते हैं, या तो ग्लूकोज या तो फ्रक्टोज। इसलिए बच्चों हमारी डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बोथ। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, या हाइड्रोलिसिस के बाद दोनों देते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर से एक बार इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन पर भी कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है
कि भाई MCQs भी आ सकते हैं, सर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। ये क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जो सबसे छोटे होते हैं, उनसे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं पाता। तो हम ये बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट विच डोंट हाइड्रोलाइज, जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तिवारी सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल हो सकता है ग्लूकोज, एग्जाम्पल हो सकता है फ्रक्टोज, एग्जाम्पल हो सकता है रैमनोस, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो और छोटी यूनिट में डिवाइड नहीं होते। तो वो कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो टूटते नहीं हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। दूसरे जो बच्चों होते हैं वो होते हैं डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं हम उनको बच्चों? उनको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। अगला जो पोर्शन है बच्चों वो हमारा है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जब हाइड्रोलिसिस होता है, जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो वो टूटते हैं, और टूटने के बाद वो 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड देते हैं। टूटने के बाद बच्चों वो 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड देते हैं। कोई दिक्कत? 2 से 10 तक। 2 देंगे तो डाइसेकेराइड। ओलिगो कई टाइप के होते हैं डाइसेकेराइड। 3 देंगे तो ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड। इसका मतलब ओलिगोसेकेराइड जो है वो डाइसेकेराइड से लेके डेकासेकेराइड तक होते हैं। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट तो हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लिख लीजिएगा विच ऑन जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक, यानी डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, ये सारे ओलिगोसेकेराइड होते हैं। कब तक? डेकासेकेराइड तक। 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। 2 से 10 तक अगर ये मोनोसेकेराइड दें बच्चों तो उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। कुछ फेमस एग्जाम्पल है माल्टोस, दूसरा लैक्टोस, तीसरा सुक्रोज। ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, माल्टोस हुआ, लैक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ये सारे के सारे ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। क्यों? जैसे माल्टोस है, माल्टोस को तोड़ेंगे तो ये 2 मोनोसेकेराइड देगा, 2 ग्लूकोज देगा। लैक्टोज को छोड़ेंगे तो एक ये गैलेक्टोज देगा, एक ग्लूकोज देगा। एक ये ग्लूकोज यूनिट देगा और दूसरा ये गैलेक्टोज यूनिट देगा, मोनोसेकेराइड देगा। सुक्रोज देखें तो ये ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। पानी में घोलने पर ये ग्लूकोज देगा या फ्रक्टोज देगा। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओलिगोसेकेराइड। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं जो फेमस एग्जाम्पल हैं, जो आपके MCQs एसेशन रीजन में आ सकता है, उसे नोट कर लीजिए। अगला है बच्चों पॉलीसेकेराइड्स, है ना। अगला जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर वो है पॉलीसेकेराइड। तीसरा जो है वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मतलब मेनी। अगर बच्चों हमने ओलिगो में कहाँ तक देखा था? जो 10 मोनोसेकेराइड यूनिट दे।
11 से लेके इनफाइनाइट 1000, 10,000, 50,000 बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं बच्चों तो हम उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से which on hydrolysis those carbohydrates which on hydrolysis give large number of monosaccharide, मतलब more than 10 gives large number of monosaccharides, large number of monosaccharides, तो हम उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीसेकेराइड। जैसे कि स्टार्च हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि ग्लाइकोजेन हो गया एग्जाम्पल, ग्लाइकोजेन हो गया एग्जाम्पल। तो ये जितने भी हैं, चाहे वो स्टार्च बोल दो, चाहे वो सेल्यूलोज बोल दो, चाहे वो ग्लाइकोजेन बोल दो, चाहे आप गम बोल दो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? पॉलीसेकेराइड्स के होते हैं। कोई दिक्कत? तो स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम हो गया, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों पॉलीसेकेराइड की सबसे खास बात ये होती है कि दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये चाहो तो आप नोट कर लो, है ना। ओलिगोसेकेराइड तो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड मीठे होते हैं, तो उन्हें हम शुगर्स कहते हैं, शुगर्स। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इनकी एक बात नोट कर लें कि दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्वीट इन टेस्ट। ये मीठे नहीं होते हैं जी, मीठे नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन शुगर्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम नॉन शुगर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये मीठे नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर्स। तो मेरे हिसाब से यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इनके एग्जांपल्स पूछे तो यू कैन क्लियरली मेंशन इट। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों शुगर्स को हम दो टाइप में और डिवाइड करते हैं जो बहुत फेमस हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लासिफिकेशन में जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि शुगर्स रिड्यूसिंग नेचर के हिसाब से कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। पहली होती है रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। बच्चों यदि आप पढ़ेंगे, मेरा पिछला जो पार्ट था जो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन में आपको पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने आपको टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बड़ा डिटेल बताया है, आप देखेंगे मज़ा आएगा। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या करती हैं? विच रिड्यूसेस, जो रिड्यूस करती हैं किस किस को? टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। कौन सी शुगर्स कहते हैं बच्चों? उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज हो गया, एग्जाम्पल आपका फ्रक्टोज हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो एग्जाम्पल हैं रिड्यूसिंग शुगर के, ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं। बताओ भाई मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं बच्चों? बताइए मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनका, बोलिए क्या होते हैं मोनोसेकेराइड्स? जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो उसे हम कौन सी शुगर्स कहते हैं बच्चों? उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं भाई? रिड्यूसिंग शुगर्स। दूसरी जो शुगर्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कौन सी शुगर्स बोलते हैं बच्चों? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। वो कौन सी होती हैं? विच डोंट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। विच डोंट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस
नहीं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो सुक्रोज, रैफिनोस और सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग में बच्चों कुछ आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिड्यूसिंग में जैसे लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? जो टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करती हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है ना, इनको लिख लो, माल्टोज है, ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। और जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, जैसे कि सुक्रोज और रैफिनोस, ठीक है। चलिए बच्चों, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को समझाइए, है ना। दो तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है ये। एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। राइट डाउन, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। या फिर ज्यादातर ये पेपर में ऐसे पूछते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस। ये पूछते हैं बच्चों, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, समझते हो शक्कर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस। अब भाई ये जो हाइड्रोलिसिस होता है या तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। कैसे होता है देखिए, हम सबको मालूम है सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, ये सुक्रोज है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पानी से रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। इसका नाम सबको मालूम है सुक्रोज। जब पानी से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर आप दोनों नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसकी जगह पे लिख दीजिए H+। का मतलब ही होता है या तो ये या तो ये। अब देखिए क्या होगा, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ ग्लूकोज अनदर ऑफ फ्रक्टोज। तो इस मेथड से अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाएं, पानी से रिएक्शन करवाएं, तो हमें ग्लूकोज भी मिल सकता है और हमें फ्रक्टोज भी मिल सकता है। क्या अंतर है दोनों में? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसलिए बच्चों ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, है ना। यह है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और यह है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस, तो आप ये कहेंगे कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है और हमें फ्रक्टोज मिलता है। हमारा क्वेश्चन था राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो भाई हम ग्लूकोज तो बना रहे हैं। अगर हमारा क्वेश्चन होता राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज, तो भी हम यही लिखते, क्योंकि हम यहां भी फ्रक्टोज बना रहे हैं। नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। ऊपर वाला तो क्वेश्चन सेम है बच्चों, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज को हम स्टार्च या सेल्यूलोज से भी बना सकते हैं, है ना। ऐसा भी आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च और सेल्यूलोज। हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च और सेल्यूलोज। आप किस तरह से आप ग्लूकोज को स्टार्च या सेल्यूलोज से बनाओगे। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज या स्टार्च का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, या ये भी पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और ग्लूकोज टेक्स प्लेस, है ना। आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या होता है जब स्टार्च या सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस होता है। चलो, स्टार्च या सेल्यूलोज का बच्चों फार्मूला होता है C6H10(5N), है ना। कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्टार्च
या व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सेल्यूलोज? तो स्टार्च या सेल्यूलोज का फार्मूला बच्चों होता है C6H10O5। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम स्टार्च भी बोल सकते हैं, या बच्चों हम इसे सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं। अब इसकी पानी से रिएक्शन करवा रहे हैं NH2O। भाई अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर N मॉलिक्यूल है तो आपको पानी के हाइड्रोलिसिस के लिए भी N चाहिए। ये हाइड्रोलिसिस बच्चों एसिड के प्रेजेंस में होता है ना, हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिड के प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस जहाँ भी हम पानी से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ठीक, यहाँ पर बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बचते हैं ग्लूकोज के, N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। C6H12O6 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बचते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम ग्लूकोज कहते हैं। आप गिन लीजिए, देखिए कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 और 2 12, हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो बच्चों हम व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और सेल्यूलोज देन वी गेट ग्लूकोज। तो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट स्टार्च और सेल्यूलोज इनटू ग्लूकोज, या व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और सेल्यूलोज टेक्स प्लेस। तो आप कहोगे तिवारी सर ग्लूकोज बनता है। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम इस यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, जिनसे 100% हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100% हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। कोई अगर पूछे आपसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो बच्चों हम सबको मालूम है, इसको समझ लीजिए, बार बार मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। फिर सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के बताइए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के बताइए। तो बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट तरह से बनता है, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने तरह से बनता है सारे तरह हम आगे यूज़ करने वाले हैं जब हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो सुनिएगा, देखिएगा, अगर हमें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना हो तो एक तो मैंने आपको ग्लूकोज का ये बताया था CHOH, तीसरे वाले में COHH, चौथे वाले में CHOH, पांचवें वाले में CHOH और छठवें वाले में CH2OH। ये बहुत ध्यान से बच्चों देखिए, रटना नहीं है, समझना है, दिक्कत में आ जाओगे। ये ग्लूकोज का फार्मूला आप गिन लीजिए, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। हम बच्चों क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? एक सिंपल लाइन खींच लिया, जहां पॉइंट है वहां कार्बन है, ऊपर वाले में हम लिखते हैं CHO, फंक्शनल ग्रुप नीचे वाले में हम लिखते हैं CH2OH, क्योंकि हमें ये पूरा लिखना पड़ता है ऊपर और नीचे वाला। जहां कट होगा वहां पे कार्बन होता है, ध्यान रखना। एक कार्बन ये HOH, हमने लिख दिया H, ये हमने लिख दिया OH। दूसरा कट, पहला कार्बन तीसरा कार्बन, तीसरे वाले में हमेशा उल्टा होता है OHH। अगला कट HOH, अगला कट HOH। ये भी सही है तिवारी साहब, बिल्कुल सही है। भाई हमने किया कुछ भी नहीं है, ये पूरा वैसे ही लिख दिया, नीचे वाला वैसे ही लिख दिया, केवल हमने कट डाल दिए। जहाँ क्रॉस होगा इसका मतलब वहाँ कार्बन है, एक कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये। जो फार्मूला ये है वो फार्मूला ये है। हम बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है। हम केमिकल जो रिएक्शन लिखते हैं इसी से लिखते हैं। कैसे? CHO, कितने CHOH बच्चे बताओ? CHOH 1, CHOH 2, CHOH 3, CHOH 4। हमने लिख दिया CHO, ये लिख दिया CHOH का होल 4। देखो 1 2 3 4। यहाँ हम ये नहीं करते कि कार्बन नंबर 3rd पे उल्टा है तो उसको अलग लिखेंगे। लास्ट ये आपका बन गया CH2OH। लिख सकते हो तिवारी सर? बिल्कुल लिख सकते हो। CHOH 1 2 3 4, तो CHOH होल 4 और CH2OH। तो बच्चों इस तरह से इस बात को ध्यान दीजिए, ये CHO हो गया, ये CHOH होल 4 हो गया, ये CH2OH हो गया।
तो तीनों में से हम इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों पेपर में अलग अलग टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं आपको पहला क्वेश्चन दूं, हाउ विल यू प्रूव दैट, हर क्वेश्चन का एक आंसर है। हाउ विल यू प्रूव दैट इन ग्लूकोज 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। इन ग्लूकोज 6 कार्बन एटम इज लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। इज लिंक्ड, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा 100%। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, आप कैसे प्रूव करोगे कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है वो हमेशा स्ट्रेट चेन में जुड़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ग्लूकोज की, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की हम जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं, HI से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोआइडिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। चलिए प्रूव करते हैं, आंसर लिख के। ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है तिवारी सर, अभी कुछ देर पहले आपने यही तो बताया था, CH का होल 4 और ये हो गया CH2OH है भाई ग्लूकोज। किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, HI के साथ, HI मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ हीट करते हैं। HI के साथ हीट करते हैं, HI का नाम हो जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड। HI क्या करता है, इसमें जितने भी कार्बन हैं उनकी मदद से इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कौन कहाँ आया और कहाँ गया और क्या हुआ, इसका आपको दिमाग नहीं लगाना है। केवल ये देखिए 4 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये 5, 1 कार्बन ये 6 कार्बन को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सीधे सीधे 6 कार्बन बना दीजिए। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस कर दीजिए। CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। और जब हम 3 या 3 के बाद नाम लिखते हैं एल्केन का तो हम नॉर्मल लगा देते हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा N हेक्सेन। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर के तर्क में क्या लिख सकते हैं कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड इट फॉर्म्स N हेक्सेन, है ना। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड इट फॉर्म्स N हेक्सेन। अगर ये N हेक्सेन बनाता है तो ये क्या प्रूफ करता है, इट प्रूव्स the presence of, it proves the, या it confirms the presence of 6 carbon atom in glucose attached in a straight carbon chain, attached in a straight carbon chain। तो सीधी सी बात कि सर इसके क्वेश्चन के आंसर के लिए हम HI से रिएक्शन करेंगे और हम ये बताएंगे कि वो 6 जो कार्बन थे वो एल्केन में कन्वर्ट हो गए, N हेक्सेन बन गया। तो ये प्रूव करेगा कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है दे आर लिंक टुगेदर बाय मींस ऑफ स्ट्रेट कार्बन चेन। नोट कर लीजिए। देखिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हाउ विल यू प्रूव ही पूछे, आपके पेपर में ये भी पूछ सकते हैं राइट डाउन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ HI। तो फिर आपको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रिएक्शन लिखिए और लिख दीजिए N हेक्सेन इज फॉर्म्ड, है ना। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ विल यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज, है ना। प्रूफ तक तो सेम रहेगा, इसके बाद का हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, how will you prove the presence of carbonyl group, है ना बच्चों। कौन सा ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। इसका फार्मूला ये होता है, मालूम है, मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था,
तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ H लिख दोगे तो CHO एल्डिहाइड हो जाएगा, RR लिख दोगे तो कीटोन हो जाएगा, और एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब बताइए ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है CHO, तो अगर CHO होगा तो उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होगा। लेकिन प्रूव करने के लिए आपको कौन सी रिएक्शन देना होगी? हाउ विल यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज, है ना। हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि किस तरह से आप ये प्रूव करोगे कि जो ग्लूकोज है हमारा उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसके लिए बच्चों आप ग्लूकोज की दो कंपाउंड से रिएक्शन बता सकते हो। पहला आंसर, ये आंसर है, ग्लूकोज की आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन लिख के बता सकते हो। कैसे? देखिए CHOH का होल 4, ठीक है तिवारी सर, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन किससे लिख रहे हैं? HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से। क्या हम इस एल्डिहाइड ग्रुप को डबल बॉन्ड O नहीं ले सकते? बताइए, लिख सकते हैं तिवारी सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 होती है। चलिए अब क्या होगा, जब HCN से हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन को H से जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। देखिए CHO और ये हो गया फ्री, सिंगल बॉन्ड O जुड़ गया, O से जुड़ जाता है H, ये जुड़ गया OH। अब O से आप पूछोगे तिवारी सर H ही क्यों जुड़ा, CN क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, ये जुड़ेगा, ऑक्सीजन निगेटिव है, पॉजिटिव जुड़ गया। अब एक बॉन्ड रह गया, देखो आप, डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन पे निगेटिव था, पॉजिटिव जुड़ गया, CN रह गया, तो दूसरे बॉन्ड से आपका CN जुड़ जाता है। फिर क्या बचा? ये बचा CHOH का होल 4 और ये बच गया CH2OH। बोलो भाई कोई दिक्कत? फिर से समझिए, ये जो ऑक्सीजन था जो निगेटिव था, इस निगेटिव से ये जुड़ गया, ये हो गया OH हो गया, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ेगा। एक बॉन्ड जो फ्री बचा उससे CN जुड़ गया। इसका नाम क्या है बच्चों? सबको मालूम है, इसका नाम ग्लूकोज है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों अगर हम ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हाइड्रोजन साइनाइड। तो अगर हम ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो जो बनता है उसे हम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आप ये रिएक्शन बता सकते हो कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड देन इट फॉर्म्स ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। पहले ये रिएक्शन पूरी लिख दें, है ना। सुनो, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड इट फॉर्म्स ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये क्या करता है? इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। सीधा ऐसा लिख दें, नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। यदि आप ये, अच्छा देखो पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। अच्छा, एक रिएक्शन तो इसकी ये है, इसकी एक और रिएक्शन है बच्चों, वो देखो इस वाले क्वेश्चन की एक और रिएक्शन है। अगर आप ये नहीं कर पाते, ये नहीं लिख पाते, तो एक और रिएक्शन है, हम ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके भी बता सकते हैं। कैसे? देखिए CH डबल बॉन्ड हो, CHOH का होल 4, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। क्या नाम है भाई? मालूम है ना तिवारी सर, इसका नाम ग्लूकोज है, इसका नाम ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से। सर फार्मूला नहीं मालूम, आप याद करिए, मैंने इसका फार्मूला आपको एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोक्सिल एमीन का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। कैसे? देखिए NH3 बच्चों होता है अमोनिया। अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दें, अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा? यदि हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बन जाएगा NH2 बन जाएगा, और हम यहाँ एक OH लगा दें। तो अगर आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दो और OH लगा दो तो इस कंपाउंड का नाम बच्चों हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या हो जाएगा बताओ? हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन।
अच्छा, तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो एक तो आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा के साइनोहाइड्रिन बता के दिखा सकते हैं कि वो प्रूव करेगी कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, क्योंकि यही तो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसी से तो रिएक्शन हो रही है। दूसरा, इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवा दें, NH2OH से करवा दें, तो क्या होगा, देखिए ये बनेगा CH, ये हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH। फिर से देखिए CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल 4, CH2OH, क्या निकल गया H2O, ये निकल गया H2। बच्चों कभी भी हाइड्रोक्सिल एमीन से किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो बनता है ऑक्सीन। क्या बनता है बोलो, ऑक्सीन, ऑक्सीन बनता है। ग्लूकोज से रिएक्ट कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीन, है ना। तो बच्चों हमारा इसका आंसर ये भी हो सकता है कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन इट फॉर्म्स ग्लूकोज ऑक्सीन। जो आपको दिख रहा है वही लिख दो, और फिर इसके बाद ये लिख दो इट कन्फर्म्स, है ना, इट कन्फर्म्स the presence of carbonyl group in glucose। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पेपर में आता है कि ये कंफर्म करो कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो आप इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन लिख के बता सकते हैं, या तो आप इसकी किससे बताइए, अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन से नहीं लिखते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करके बता सकते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, और हाइड्रोक्सिल एमीन से करेंगे तो ऑक्सीन बनेगा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ विल यू प्रूव या हाउ विल यू कंफर्म, हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप इन ग्लूकोज, CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। भाई आप कैसे प्रूव करोगे कि वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, CO ग्रुप है, जिसके लिए हमने हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाया, जिसके लिए हमने हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाया, वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्योंकि भाई जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपका, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो तो एल्डिहाइड में भी हो सकता है, CHO में भी हो सकता है, और वो आपके कीटोन में भी हो सकता है अगर दोनों अल्काइल रेडिकल हैं। तो वो जो कार्बोनाइल था वो किसका है, वो एल्डिहाइड का है या कीटोन का है, तो हाँ भाई एल्डिहाइड का है, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप होता है। तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे, तो ये प्रूफ करने के लिए बच्चों हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से। किससे करवाते हैं रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर से। क्या होता है भाई ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। हम क्या करते हैं बच्चों, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ये जो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं ये हम करवाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, Br2H2। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या कहलाता है बच्चों, ब्रोमीन वाटर इज कॉल्ड एज माइल्ड, हल्का, ज़्यादा तेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, ये कहलाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ब्रोमीन वाटर। तो देखो ये क्या करता है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना इसके अंदर, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। देखिए COOH, तो यहाँ पे आपका बन गया COOH सिंगल बॉन्ड C, बाकी वही रहा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये जो हमारा कंपाउंड बना है बच्चों, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं,
ग्लूकोनिक एसिड। तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन ऑक्सीडेशन, ये जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। सर ये कहाँ से पैदा हो गई, ये कहाँ से आ गई? ये ब्रोमीन वाटर ने दिया। ब्रोमीन वाटर ने जब रिएक्ट किया तो इसने ऑक्सीजन दिया। इस ऑक्सीजन ने इस जो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप था इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोनिक एसिड में। तो आपका आंसर यही होगा कि व्हेन ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विथ ब्रोमीन वाटर, इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड। ये कौन सा एसिड बनाता है बोलो? ग्लूकोनिक एसिड। तो ये क्या कंफर्म करेगा? इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, it confirms the presence of aldehyde group. It confirms the presence of aldehyde group in glucose. बच्चों देखो पेपर में या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट भी आ सकता है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। तो फिर आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आप ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर दीजिए और ग्लूकोनिक एसिड बना दीजिए। या पेपर में ये भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड, किस तरह से आप ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगला है बच्चों कि हाउ विल यू प्रूव और कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। अगर आप ये रिएक्शन देखो और मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप होते हैं, तो आप बोलोगे तिवारी सर ग्लूकोज में 4 और एक 5 OH ग्रुप होते हैं। भाई प्रूव कैसे करोगे? तो हम प्रूव करेंगे एसिटाइलेशन रिएक्शन से। वो भी अपने आप में क्वेश्चन है ना। तो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए। मेरे हिसाब से तो कंफ्यूजन के चांसेस जीरो हैं, जीरो कंफ्यूजन फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो 100% आई कैन एश्योर यू विल बिकम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल बच्चों, 100% आई कैन एश्योर यू। आप देखिए और पेपर में अच्छे नंबर लाइए, 99%। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ी मेहनत प्रैक्टिस तो करना है जी हमें। चलिए, हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, OH समझते हो, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। कैसे कंफर्म करोगे? देखो बच्चों, हम एक OH ग्रुप की पहले, अब आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पे, है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, नोट कर लो, क्योंकि बिना उसके थोड़ी सी इस रिएक्शन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अगर मैं एक OH ग्रुप लूँ, एक OH, भाई वो तो 5 OH होते हैं उसके अंदर, मैं आपसे बात एक OH की कर रहा हूँ। इस OH की मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराऊँ। तिवारी सर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लें, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लें और इनमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दें तो CH3CO, CH3COO, ये हो गया CH3CO, ये हो गया CH3COO। इसे हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? मान लीजिए आप भूल गए, आपको नहीं याद रहा, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लीजिए, उसमें से पानी का निकाल लीजिए। तो बच्चों हमारे पास ग्लूकोज में तो 5 OH है, लेकिन अगर हम एक OH की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं, एक OH की रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा? एक एसिटिक एसिड निकल जाएगा। देखो भाई, हमें एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करानी है, हमारे पास एक OH है, तो अगर एक OH की हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया तो CH3COOH निकल गया। क्या बचेगा क्या बोलो? OCO-CH3। देखिए O बचेगा और यहाँ बचेगा CO-CH3, OCO-CH3। इसे हम बोलेंगे एसीटेट, इसे हम बोलेंगे एसीटेट। तो बच्चों अगर एक OH की एक एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है तो एक एसीटेट बनेगा। तो यहाँ पे कितने OH है? 5। तो 5 OH की 5 इससे रिएक्शन होगी, जब 5 रिएक्शन होगी तो 5 एसीटेट बनेगा। तो हम कह नहीं सकते ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कह सकते हैं। इसको एक बार इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉज करिएगा, नोट करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं भाई इसको प्रूफ करने की तरफ। बिल्कुल तिवारी सर, हम आपके साथ हैं। चलिए चलते हैं। CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, CHOH हमारे पास कितने हैं? ये हमारे पास 4 हैं, और लास्ट में क्या है बोलो? CH2OH। अगर बच्चों एक OH के लिए
हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल लिया है, तो बताइए 5 OH के लिए क्या करेंगे? तिवारी सर एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल लेंगे। हमने लिख लिया 5 मॉलिक्यूल, CH3CO, CH3COO, एक OH निकला था तो एक OCO-CH3 बना था और एक एसिटिक एसिड निकला था। 5 है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, एसिटिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। चलो, और 5 OCO-CH3 जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ोगे तिवारी सर? CH, CHO, CO, CH3, ये 4 तो एसीटेट यहाँ जुड़ गए और एक एसीटेट आपका CHO, CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। आप एसिटिक एसिड यहाँ लिख दे तो भी सही है, और अगर यहाँ कोई आपको समस्या हो रही है तो एसिटिक एसिड यहाँ लिख दे, बात एक ही है। तो ग्लूकोज तो था, आपका जो कंपाउंड था वो ग्लूकोज तो था, लेकिन ग्लूकोज के अंदर 4 एसीटेट ये और एक एसीटेट ये, 5 एसीटेट जुड़ गए, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो बच्चों मुझे बताओ कि भाई जब ग्लूकोज की एसीटेट से रिएक्शन हुई तो कितने एसीटेट के मॉलिक्यूल बन गए? 5 बने, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि श्योर ग्लूकोज के अंदर 5 OH रहे होंगे। अगर 5 OH है तो 5 एसीटेट बन गए। तो बच्चों अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये नाम लिख रहा हूं मैं इसका, रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड देन इट फॉर्म्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये क्या करेगी? इट कन्फर्म्स the presence of 5 OH group in glucose। ये क्या करता है बच्चों? ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप कितने और सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप कितने, बताइए। यह आपके पेपर में एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी सेकेंडरी, चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी सेकेंडरी एंड हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन ग्लूकोज। देखो एक है प्राइमरी, एक है CH2H, तो ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। देखो CHOH है और 4 है, तो 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। ये ध्यान रखना बच्चों, ग्लूकोज के अंदर 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है और ग्लूकोज के अंदर 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन बच्चों, कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ग्लूकोज के अंदर 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है? कैसे प्रूव करोगे? चलिए, हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन ग्लूकोज? आप कैसे कंफर्म करोगे कि ग्लूकोज के अंदर 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है? कंफर्म दी presence of primary alcoholic group in glucose। आप किस तरह से ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को करोगे? चलिए देखिए, समझिए बच्चों। एक बात बताओ, जब हमने ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से जब हमने ऑक्सीडेशन किया था तो क्या बना था? ग्लूकोनिक एसिड। तो बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? CHO। ये हो गया आपका CHOH होल 4। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया CH2OH। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ग्लूकोज। अब हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप तो यही था ना, ये वाला था ना, ये तो सेकेंडरी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज का यहाँ भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, लेकिन यहाँ हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। इस किससे करवाते हैं बोलो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं। वो कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। तो एरो के ऊपर आप क्या लिखेंगे? एरो के ऊपर आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट HNO3। HNO3 का नाम क्या होता है बच्चों बताओ? नाइट्रिक एसिड।
ये क्या करता है बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये CHO को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है और CH2OH को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है, कुछ नहीं देखता। इसका काम ही है ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों कि ये CHO ग्रुप को भी COOH में कन्वर्ट कर देगा। क्या बचा? CHOH होल 4। और ये क्या करता है कि CH2OH ग्रुप जो हमारा प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था, इसको भी ये COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। भाई अगर एक कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ था तो उसको हमने क्या बोला था? हमने बोला था ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन भाई ये तो दोनों को ही कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सक्सिनिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? इट इज कॉल्ड एज सक्सिनिक, नॉट सक्सिनिक बच्चों, इट इज कॉल्ड एज सैकेरिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? सैकेरिक एसिड, SACCHARIC, सैकेरिक एसिड। तो अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आए कि हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक इन ग्रुप इन ग्लूकोज, तो आप ये कहोगे कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों? ये हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, कि व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड विच इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट फॉर्म्स सैकेरिक एसिड। तो ये क्या करेगा भाई? ये करेगा, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ secondary alcoholic group in glucose। बच्चों बताओ, नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग है। चलिए अगर मान लीजिए बच्चों मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे इस तरह का ये क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिए कि भाई अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड लूं, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4, ग्लूकोनिक एसिड में यहाँ पे तुम्हारा डबल OH था, सिंगल बॉन्ड CH2OH। भाई अब ये ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। याद करिए ये कहाँ मिला था? जब हमने ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने ऑक्सीडेशन करवाया था। अगर मैं इसकी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दूं डायरेक्ट HNO3 से, जो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा भाई बताओ? ये तो इसको कन्वर्ट करेगा, लेकिन तो पहले से ही कन्वर्ट है, ग्लूकोनिक एसिड में है, वो तो पहले से ही कन्वर्ट है। तो भाई इसको छोड़ देगा, इसको लेकिन कन्वर्ट कर देगा। ये तो दोनों को कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट करता है, प्राइमरी एल्कोहल को भी कन्वर्ट करता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड COOH, और ये बन जाएगा सैकेरिक एसिड। ठीक है, तो यदि आप ग्लूकोनिक एसिड को अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो सैकेरिक एसिड बनेगा, और यदि आप ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करोगे तो भी सैकेरिक एसिड बनेगा। तो बच्चों आज के इस पार्ट में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो हमारे पेपर में आ सकती है दैट इज़ कि आप किस तरह से कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, किस तरह से कंफर्म करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इन व्हाट वे विल यू कंफर्म दैट इट कंटेन 5OH ग्रुप, इन व्हाट वे वी विल कंफर्म दैट इट कंटेन प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप। या तो ऐसे आ सकता है या सीधे सीधे रिएक्शन आ सकती है। ग्लूकोज की रिएक्शन लिखिए HI के साथ, रेड डाउन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH, हाइड्रोजन साइनाइड NH2OH, या what happens when oxidation of glucose takes place with mild oxidizing agent bromine water। तो इस तरह से बच्चों कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है। अगला वाले पार्ट को देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारा जो अगला वाला पार्ट होगा बच्चों, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, where we will see how will you prepare the structure of lactose, how will you prepare the structure of maltose, how will you prepare the structure of sucrose। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के इस पार्ट में बच्चों ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय, टाटा, ओके।